हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जी के वर्ल्ड चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आप बस देखते रहे हमारा वीडियो और सीखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्थशास्त्र 75 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? इसका उत्तर है 42%। प्रश्न 2, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 करों के नाम बताएं। उत्तर है सीमा शुल्क, निगम कर एवं आयकर। प्रश्न 3, प्रत्यक्ष करों के नाम बताइए। उत्तर है आयकर, संपत्ति कर एवं उपहार कर। प्रश्न 4, बिक्री कर कौन लगाता है? इसका उत्तर है राज्य सरकार। प्रश्न 5, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुआ? इसका उत्तर है 1 जुलाई 2017 से। प्रश्न 6, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न 7, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? उत्तर है 1 अप्रैल 1951 को। प्रश्न 8, बुल एवं बियर शब्द संबंधित हैं। इसका उत्तर है शेयर बाजार से। प्रश्न 9, लाइसेंस कार्यक्रम किससे संबंधित है? उत्तर है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। प्रश्न 10, किसी वस्तु पर इको मार्क का चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद है। उत्तर है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। प्रश्न 11, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका उत्तर है नाबार्ड। प्रश्न 12, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न 13, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की कितनी संख्या है? इसका उत्तर है 940। प्रश्न 14, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 15, राजस्थान में तृतीय क्षेत्र का संबंध है। उत्तर है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा। प्रश्न 16, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? इसका उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न 17, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका उत्तर है बिजली, गैस, लोहा, इस्पात। प्रश्न 18, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न 19, नरसिम्हन समिति संबंधित है। उत्तर है बैंकिंग सुधार से। प्रश्न 20, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इसका उत्तर है उद्योगों पर। प्रश्न 21, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है सितंबर 1956 ईस्वी में। प्रश्न 22, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है मुंबई में। प्रश्न 23, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उत्तर है गरीबों में सबसे अधिक गरीब लोगों की सहायता करना। प्रश्न 24, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 8%। प्रश्न 25, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण में प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? इसका उत्तर है 2100 कैलोरी। इससे नीचे कैलोरी प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा में माना जाता है। प्रश्न 26, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? इसका उत्तर है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। प्रश्न 27, भारत में सबसे पहले किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया? इसका उत्तर है दादाभाई नौरोजी द्वारा। प्रश्न 28, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में रहती है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 29, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? इसका उत्तर वर्ष 2011-12। प्रश्न 30, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? इसका उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 31, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर है 1.21 अरब। प्रश्न 32, वैट किस प्रकार का कर है? उत्तर है प्रत्यक्ष कर। प्रश्न 33, भारत में 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? इसका उत्तर है 17.7%। प्रश्न 34, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1992 ईस्वी को। प्रश्न 35, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों के नाम बताएं। उत्तर है भू राजस्व कर, मनोरंजन कर एवं पथ कर। प्रश्न 36, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? उत्तर है
1 अप्रैल 1951 में। प्रश्न 37 अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। उत्तर है कृषि, वन एवं उत्खनन। प्रश्न 38 द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? उत्तर है पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर। प्रश्न 39 सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तर है तृतीय क्षेत्र को। प्रश्न 40 बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? उत्तर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। प्रश्न 41 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये कितनी बार अवमूल्यन किया गया? इसका उत्तर है 3 बार। प्रश्न 42 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई? उत्तर है 2 फरवरी 2006 को। प्रश्न 43 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? उत्तर है 1 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2017। प्रश्न 44 किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 45 मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? उत्तर है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। प्रश्न 46 किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? उत्तर है भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर। प्रश्न 47 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? उत्तर है 1 जुलाई 1955 में। प्रश्न 48 3 अप्रत्यक्ष करों के नाम बताएं। उत्तर है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क एवं तटकर। प्रश्न 49 भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? उत्तर है 14। प्रश्न 50 करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? उत्तर है नासिक में। प्रश्न 51 वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 20। प्रश्न 52 योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? उत्तर है 1966 से 69 तक। प्रश्न 53 इंडिया विजन 2020 क्या है? उत्तर है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। प्रश्न 54 केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में की सबसे बड़ी मद है? उत्तर है ब्याज भुगतान। प्रश्न 55 भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया गया? उत्तर है वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 56 भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है प्रोफेसर VKRV राव को। प्रश्न 57 कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? इसका उत्तर है सेबी। प्रश्न 58 भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है? उत्तर है 1911 से 1921। प्रश्न 59 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? इसका उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न 60 योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? उत्तर है 2400 कैलोरी। प्रश्न 61 प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? इसका उत्तर है कृषि पर। प्रश्न 62 केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है? इसका उत्तर है उत्पादन शुल्क से। प्रश्न 63 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है लखनऊ में। प्रश्न 64 किस विकास समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया? उत्तर है LK झा समिति द्वारा। प्रश्न 65 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है 73%। प्रश्न 66 भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? उत्तर है संरचनात्मक। प्रश्न 67 देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 68 किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? उत्तर है योजना अवकाश काल में। प्रश्न 69 भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? उत्तर है बिहार में। प्रश्न 70 भारतीय द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक था? उत्तर है अवध कमर्शियल बैंक। प्रश्न 71 मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? उत्तर है सेंसेक्स। प्रश्न 72 मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं? इसका उत्तर है जीवन संभाव्यता, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय।
प्रश्न 73, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? उत्तर है 1.64%। प्रश्न 74, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है श्री रंगराजन। धन्यवाद।